ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मैसिव टेक्निकल शिफ्ट को डिकोड करने वाले हैं जिसने मार्केट का पूरा नज़ारा ही बदल दिया है। बात सिर्फ नए एआई टूल्स के आने की नहीं है, बात यह है कि कैसे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जो काम कल तक घंटों या शायद महीनों में होता था, वो आज लिटरली मिनटों में हो रहा है। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, इस शिफ्ट ने वेल्थ जनरेशन के नए हाई इनकम स्ट्रीम्स खोल दिए हैं। एक वक्त था जब एआई सिर्फ एक चैट टूल लगता था, राइट? पर 2026 के इस दौर में ये एक पूरी वेल्थ बिल्डिंग मशीन बन चुका है। तो चलिए सीधे इस मैसिव बदलाव के कोर डेटा और रिसर्च के अंदर चलते हैं। इस विश्लेषण का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। पहले हम समझेंगे द एआई ऑटोपायलट एरा, फिर देखेंगे हाई इनकम बिजनेस मॉडल्स, उसके बाद बात करेंगे द मैजिक एआई टूल स्टैक की, फिर आएगा प्रॉम्प्टिंग की कला और आखिर में लाखों तक का सफर। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, दी एआई ऑटो पायलट एरा, हेल्पर से ऑटोनॉमस वर्क की तरफ। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग हर प्रोफेशनल फेस करता है, लंबे घंटों तक लगातार मेहनत करना और उसके बदले एक बहुत ही लिमिटेड आमदनी मिलना। तो क्या अब इस पुराने थका देने वाले सिस्टम को छोड़ने का वक्त आ गया है? जवाब है एब्सोल्यूटली। एआई आज उन सभी के लिए हाई इनकम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है जो टेक के इस नए गैप को समझना और उसको ब्रिज करना जानते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि आखिर पिछले कुछ सालों में एग्जैक्ट बदलाव क्या आया है। अगर हम 2023 से 2025 तक का वक्त देखें तो वो एक हेल्पर एरा था। उस दौर में एआई को ना एक छोटे बच्चे की तरह बेबी सिट करना पड़ता था। पहले बोलो ईमेल लिखो, फिर जॉन को भेजो, फिर रिमाइंडर सेट करो, हर एक स्टेप का इंस्ट्रक्शन देना जरूरी था। लेकिन 2026 और उसके आगे का टाइम ये ऑटो पायलट एरा है। अब सुपर स्मार्ट एआई एम्प्लॉयज मौजूद हैं जो पूरे के पूरे वर्कफ्लोज को ऑटोनॉमसली हैंडल करते हैं, शुरू से आखिर तक, वो भी बिना किसी कंटीन्यूअस ह्यूमन सुपरविजन के। एनबीआर के डेटा से एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलती है। कंपनीज एआई में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों कर रही हैं? इसके सबसे बड़े मोटिवेशंस हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी को ड्रास्टिकली बढ़ाना और डिसीजन मेकिंग को बेटर करना। देखिए, हर साइज की कंपनी आज अपने प्रोसेसेस को फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहती है और एग्जैक्टली यहीं पर इंडिपेंडेंट एआई कंसल्टेंट्स और बिल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनता है। जब कंपनीज कॉस्ट बचाने के लिए एआई की तरफ देखती हैं तो उन्हें नेचुरल सी बात है, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम सेटअप कर सकें। इस ऑटो पायलट एरा के बिल्कुल सेंटर में जो टेक्नोलॉजी है उसको एआई एजेंट कहा जाता है। इसे समझना बहुत क्रूशियल है। एक एआई एजेंट के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला होता है ब्रेन, जिसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम कहते हैं। दूसरा है मेमोरी, जो पुरानी बातें याद रखता है। और तीसरा है टूल्स, जैसे कैलेंडर या ईमेल। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी कस्टमर, मान लीजिए राजू, का ईमेल आता है अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये एआई एजेंट ऑटोमेटिकली ईमेल पढ़ेगा, कैलेंडर चेक करेगा और टाइम स्लॉट कंफर्म करके राजू को रिप्लाई भी भेज देगा। और इस पूरे प्रोसेस में किसी इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कोई थियरी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। जस्ट थिंक अबाउट दिस स्टैगरिंग नंबर, 25,000। मैकिन्जी जैसी मैसिव कंपनी के सीईओ ने रिपोर्ट किया है कि उनकी वर्कफोर्स में लगभग 25,000 एआई एजेंट्स को सक्सेसफुली डिप्लॉय किया जा चुका है। ये डेटा अपने आप में प्रूव करता है कि मिडिल लेयर का जो रेपिटेटिव टाइम कंज्यूमिंग काम था, वो ऑलरेडी मास लेवल पर ऑटोनॉमस सिस्टम से रिप्लेस हो रहा है। मूविंग ऑन टू नंबर 2, हाई इनकम बिजनेस मॉडल्स, वेल्थ ब्लूप्रिंट बनाना। एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी यानी एएए आखिर रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है? यहां 3 मॉडल्स हैं। पहला है प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल, जिसमें एक फिक्स्ड अपफ्रंट फी मिलती है। इसमें शुरुआती कैश फ्लो तो अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी थोड़ी लो होती है। दूसरा है रिटेनर मॉडल, जिसमें स्टेबिलिटी सबसे हाई होती है क्योंकि क्लाइंट हर महीने मेंटेनेंस के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता है। और तीसरा है परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल, जो पूरी तरह से एक्चुअल रिजल्ट्स पर निर्भर करता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि एक हाइब्रिड मॉडल सबसे बेहतरीन अप्रोच है, यानी शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट फी से की जाए और फिर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए उसे स्मूथली एक मंथली रिटेनर पर शिफ्ट कर दिया जाए। एआई से कमाई के और भी कई बहुत ही ल्यूक्रेटिव रास्ते हैं जिन्हें रैपिडली स्केल किया जा सकता है। जीपीटी रैपर्स एक शानदार ऑप्शन है। इसमें होता यह है कि बेसिक चैट जीपीटी पर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज लगाकर स्पेशलाइज्ड टूल्स बनाएं और बेचे जाते हैं। जैसे एक 18-year-old ने कैलोरी ट्रैकर रैपर बनाकर $1 मिलियन प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। एआई मार्केटिंग एजेंसीज अब दांतों के डॉक्टर्स जैसे स्पेसिफिक नीचेस के लिए स्केल पर कंटेंट बनाकर महीने का $30,000 तक कमा रही हैं।
उसके अलावा वॉइस एआई सर्विसेज जिसमें वॉइस क्लोनिंग होती है, प्रिंट ऑन डिमांड जहां जीरो इन्वेंट्री के साथ डिज़ाइन टी-शर्ट्स पर प्रिंट होते हैं, और एआई पावर्ड एफिलिएट साइट्स, ये सभी अमेजिंग हाई रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये सभी बिजनेस मॉडल्स तब तक उतने इफेक्टिव नहीं होते जब तक ये कोई मैसिव रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व ना करें। एक यूएस ई-कॉमर्स स्टोर का केस देखते हैं। उनका सपोर्ट स्टाफ बेसिक सवालों से पूरी तरह थक चुका था। उनके लिए एक जनरेटिव एआई एजेंट बनाया गया और उस एजेंट ने 60% इंक्वायरीज ऑटोनोमसली हैंडल करनी शुरू कर दी। नतीजा क्या हुआ? उनकी सपोर्ट कॉस्ट सीधे 30% नीचे आ गई। जब इस तरह के टैंजिबल, मेजरेबल कॉस्ट सेविंग रिजल्ट्स डिलीवर किए जाते हैं, एग्जैक्टली तभी एंटरप्राइज लेवल के हाई पेइंग क्लाइंट्स ट्रस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 3, द मैजिक एआई टूल स्टैक, घंटे का काम मिनटों में। And this brilliantly illustrates the real magic of 2026. पहले के तरीके में एक सिंपल बिजनेस वेबसाइट बनाने में लगभग 1.5 लाख रुपए और पूरा 1 महीना लग जाता था। अब जरा एआई का तरीका देखिए। एक पूरा ऑटोमेटेड कॉलिंग एजेंट जो खुद कस्टमर्स को कॉल करके नेचुरल आवाज में बात कर सके, उसे बनाने में लगते हैं सिर्फ 2700 रुपीस और महज 3 घंटे। ये शील स्पीड और कॉस्ट एफिशिएंसी प्रूव करती है कि आज कोई भी इंसान बिना किसी मैसिव कैपिटल के हाई वैल्यू टेक सॉल्यूशंस इजीली बना सकता है। तो ये है 2026 का कोर एआई टूल किट, जिसे यूज केस के हिसाब से नीटली कैटेगराइज किया गया है। सिस्टम्स को आपस में जोड़ने या वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए NN, Make.com और Zapier बेस्ट ऑप्शंस हैं। ऑडियो और वॉइस क्लोनिंग का काम 11 लैब से फ्लॉलेसली हो जाता है। विजुअल्स और वीडियो क्रिएशन की बात करें तो नैनो बनाना और हेजन ने लिटरली एक रेवोल्यूशन ला दिया है। और इन सबके पीछे जो असली ब्रेन काम करता है वो है क्लॉड, नोटबुक एलएम और चैट जीपीटी। इनमें से अगर सिर्फ 2 या 3 स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स को भी मास्टर कर लिया जाए तो किसी भी क्लाइंट के लिए मैसिव प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर, प्रॉम्प्टिंग की कला, लाखों की कमाई की चाबी। टेक की दुनिया में एक बहुत पुरानी और 100% सच्ची कहावत है, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट, यानी कचरा डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। देखिए, एआई अपने आप में कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जिसे माइंड रीडिंग आती हो। इसे हमेशा एक ह्यूमन इन द लूप की जरूरत होती है। अगर एआई को दिए गए इंस्ट्रक्शंस या प्रॉम्प्ट्स में कोई सॉलिड लॉजिक, कॉन्टेक्स्ट और रूल्स नहीं होंगे तो वो एक बिल्कुल बेसिक और यूजलेस आउटपुट देगा। बेटर आउटपुट का सीधा कनेक्शन ऑलवेज इंस्ट्रक्शंस की क्वालिटी से होता है। इस सैंडविच एनालॉजी से ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि एआई और इंसान का नया रिलेशन आखिर कैसा है। टॉप लेयर हमेशा इंसान का रहेगा, स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करना और ये समझना कि क्या अच्छा लग रहा है, यानी ह्यूमन टेस्ट। बॉटम लेयर भी इंसान का ही है, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल और जजमेंट करना। पर जो सबसे हैवी लिफ्टिंग है ना, वो बीच का मैसिव मिडिल लेयर, जहां डेटा एंट्री होती है, फर्स्ट ड्राफ्ट्स लिखे जाते हैं या रॉ रिसर्च होती है। अब वो पूरी तरह एआई का डोमेन बन चुका है। एआई घंटों का रेपिटेशन हैंडल करता है और इंसान अपनी डीप थिंकिंग और स्ट्रैटेजी उसमें ऐड करता है। फाइनली नंबर 5, लाखों तक का सफर, एग्जीक्यूशन और स्केलिंग। इस एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप को 3 बहुत ही क्लियर फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज है फाउंडेशन, सब कुछ एक साथ करने की बजाय एक इंडस्ट्री या नीश चुनना और उसके 2-3 एआई टूल्स में एब्सोल्यूट एक्सपर्ट बनना। दूसरा फेज है फर्स्ट क्लाइंट लाना। डेटा के मुताबिक 91% पहले क्लाइंट्स वार्म आउटरीच से आते हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें हम पहले से जानते हैं। शुरुआत में फ्री वैल्यू या सिस्टम ऑडिट करके देना एक अनडिनाइबल केस स्टडी बिल्ड करता है। और तीसरा फेज है स्केल। जब एक्शनेबल रिजल्ट्स मिलने लगे तो उन्हीं टेस्टिमोनियल्स का यूज करके नए क्लाइंट्स को हायर मंथली रिटेनर प्राइसिंग पर स्मूथली ट्रांजिशन करना। इस एआई फील्ड में रियल सक्सेस पाने के लिए इन गोल्डन रूल्स को अपनाना बेहद जरूरी है। सही माइंडसेट के साथ आना सबसे पहला कदम है। रोज मार्केट में आने वाले नए शाइनी एआई टूल्स के पीछे भागने से सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस ही होंगे। अपने चुने हुए प्रीमियम कोर टूल्स को डीपली समझना और उन पर टिके रहना जरूरी है। और सबसे बड़ा रूल यह है, जनरलिस्ट मत बनिए जो सबके लिए सब कुछ करता हो। किसी एक इंडस्ट्री में स्पेशलाइज करके वहां की सबसे मैसिव बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उसको सॉल्व करने का फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी एग्जैक्टली उतना ही बड़ा होगा।
इन दी एंड एग्जीक्यूशन के बिना नॉलेज अधूरी है। एक सबसे क्रूशियल सवाल जो इमीडिएट एक्शन की डिमांड करता है इन पावरफुल एआई टूल्स को एक्सेस करके, आखिर वो कौन सी मैसिव बिजनेस प्रॉब्लम है जिसे सबसे पहले ऑटोमेशन के जरिए सॉल्व किया जाएगा। ये सच में सोचने वाली बात है और ऑनेस्टली बिल्कुल सही समय है इन टूल्स को एक्सप्लोर करके कुछ रियल और इम्पैक्टफुल बिल्ड करना शुरू करने का।